ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो हम प्रयोग करते हैं वह दैनिक पंचांग से लेते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचाई जाती है। हम इस प्रस्तुति में ए अंक शास्त्र से संबंधित प्रस्तुति में जो उदाहरण स्वरूप जन्म विवरण देते हैं केवल एक्सरसाइज पर्पस के लिए उदाहरण के तौर पर और शिक्षा के उद्देश्य से आर्थिक लाभ या उसमें कोई सलाह या कंसल्टेशन के उद्देश्य से नहीं, यह भी गूगल से ले। और पंचांग जिस प्रकार 5 भागों में हुआ करता है, यह प्रस्तुति भी 5 भागों। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है, जो इसी का पहले भाग का ही पंचांग का मुहूर्त को लेकर इसका लघु हम अलग से प्रस्तुति आपके सुझाव के अनुरूप करते रहे हैं लघु पंचांग के। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है, नवतारा चक्र पद्धति जिसे कहते हैं तारा बलम के अंतर्गत, और तारा बलम नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। यह हम दूसरे भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार और आज के चंद्रमा के गोचर के नक्षत्र गोचर के अनुसार कैसा दिन होने के संकेत, आज के तारीख क्या कहते हैं। तीसरा भाग राशि के अनुसार है, चंद्रबलम जिसे कहा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जिस राशि में जन्म कुंडली में वर्तमान है उसके अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत विभिन्न राशि वाले जातकों। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है, किसी भी कार्य को दैनिक कार्य से लेकर दैनिक कार्य, शेष कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य और उन सारे कार्यों में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उनके उनके बारे में शुभ और अशुभ मुहूर्त यह चौघड़िया बताता है। यह काफी उपयोगी है और इस इसकी उपयोगिता को देखते हुए मैं यूट्यूब पर अलग से वीडियो भी पोस्ट किया। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करें। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध है। अंक ज्योतिष इसी में अंक ज्योतिष शिक्षा के उद्देश्य से अंक हमारे लिए कितना उपयोगी है यह हम लेकर आए आपके लिए। और इसमें आज के बारे में, आज के दिन की शुभता के बारे में, आज का अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातकों के लिए आज के अंक के शुभ, आज का शुभता के संदर्भ में क्या बोल रहा है यह भी इसी प्रश्न। तो अंकों से संबद्ध जानकारी, अंकों की शुभता को पहचानने का, अंकों के असंतुलित होने पर उसको पहचानने का, उसका उपाय करने का, ये सारे प्रस्तुति इसकी। तो इस प्रकार हमारे पहले से 5वीं तक सारी प्रस्तुति उपयोगी है, रोचक होने वाली है और आपके लिए ज्ञानवर्धक के साथ साथ आपके जीवन में कुछ सार्थक और सकारात्मक सकारात्मकता लाने वाली है, जिससे आपके जीवन में जीवन अधिक और सफल और समृद्धशाली हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी प्रस्तुति के साथ बने रहें अंत तक। तो चलिए पंचांग, दैनिक पंचांग में चलें और पंचांग की चर्चा न करें तो अधूरी चर्चा हो सकती है। इसलिए पंचांग के बारे में बात थोड़ी चर्चा करते हैं। पंचांग हम जानते हैं, श्री राम। पंचांग के बारे में हम जानते हैं कि पंचांग शुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम नहीं, केवल माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। अतः पंचांग का अनुसरण करके
हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हैं। सब पंचांग के अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए अब दैनिक पंचांग के पहले भाग का आपको ले चलें। जय श्री राम। जय श्री। स्वागत है आपका आज के पहले भाग। स्वागत है आपका आज के पहले भाग में। आज का दिनांक 5 नवंबर 2021, माह कार्तिक पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलायुग का कलयुग का 5106। आज का सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 5:06। आज सनराइज एट 6:00 AM, सनसेट एट 5:06 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में सोता। पंचांग के पांचों अंक वार बुधवार, तिथि रात्रि के 6:48 तक पूर्णिमा, तत्पश्चात माह और पक्ष का परिवर्तन और प्रतिपदा नंदा। नक्षत्र रात्रि के 9:40 तक अश्विनी, उसके बाद भरणी। योग दिन के 11:28 तक सिद्धि, के बाद गतिपात और करण प्रातः 8:44 तक वृष्टि, तत्पश्चात रात्रि 6:48 तक पौ और फिर कल भोर में 4:51 तक पालव और उसके बाद कौलव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए यह देखने का प्रयास करते हैं कि भोलेनाथ का वासवास कहाँ है और उसका उनके सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक पूर्णिमा तिथि है तब तक भोलेनाथ शमशान में है, जो मृत्यु तुल्य है, शुभ नहीं। और कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा होते ही साथ भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि 2:23 से 3:47 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग आदि आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:24 से 2:08 तक। गोधूली विला संध्या 5:06 से 5:31 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:07 से 11:59 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:33 से 12:56 प्रातः तक। गुलिक काल दिन के 10:10 से 11:35 तक। यमगंड प्रातः 7:23 से 8:46 प्रातः तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 8 बजकर प्रातः 6:09 से 7:33 तक और पुनः वर्ज मुहूर्त रात्रि के 6:01 से 7:25। भद्रा प्रातः 6 बजे से रात प्रातः 6 बजे से 8:44 तक और गंडमूल प्रातः 6 बजे से प्रातः 9:40 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का अंश के अनुसार जो कमजोर ग्रह हैं वो है बृहस्पति देव शिशु अवस्था में, क्योंकि ये राशि परिवर्तन किए हैं और धीरे धीरे बाल्य अवस्था से निकलने को का प्रयास। शुक्रदेव ही राशि परिवर्तन किए हैं और ये भी अपने अंश को बढ़ोतरी हो रही है। वही शनि देव बकरी होते हुए अंश में ह्रास हो रहा है, इसलिए ये बाल्य अवस्था। बृहस्पति देव और शनि देव स्लो प्लैनेट है, इसलिए इनमें जो भी अंश का परिवर्तन होता है
सनही से नहीं होता। शेष ग्रह शक्तिशाली स्थिति में है, मजबूत स्थिति में। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और स्व राशि में 2 ग्रह। शुक्र की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 3 ग्रह और बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं। नक्षत्र के अनुसार आज देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 6 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव एक ग्रह। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य चंद्रमा और बुध स्वतंत्र ग्रह क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। आज संध्या 6:04 पर मंगल अस्त होने वाला। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको ले चलते हैं दूसरे भाग, जो कि आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि नक्षत्र से संबंध रखता है। आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, यानी नक्षत्र विभिन्न जातक जो नक्षत्र में जन्मे हैं विभिन्न नक्षत्र में, उनके अनुसार आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इन दोनों को ताल मिलकर आज का तारा क्या है, शुभता और अशुभता कितनी, यह हम तारा बलन से आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है, जो कि तारा बलन के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम है। यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। वहीं तारा बलन के नीचे वर्टिकल कॉलम है। ये दोनों में नक्षत्रों के नाम लिखे हैं। तो वर्टिकल रोज जो है इसमें चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है उससे संबंध रखता है और दोनों की क्रॉसिंग जहां होती है वही आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों के बारे में बताता है। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका ताज का तारा जन्म में हो, संपत्त में हो, विपत में हो, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, न्यायधर्मी, मित्र या अतिमित्र। जब भी आपका आज का तारा संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र में होगा तो शुभता की ओर संकेत देता है। जन्म, विपत, प्रत्यरि और न्यायधर्मी यह अशुभता की तरफ संकेत देता है। शुभता के जब भी संकेत मिले तो हर सब शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें करना चाहिए। साथ ही साथ शुभ कार्यों का आनंद भी उस तारा में किया जा सकता है। किंतु जन्म, विपत, प्रत्यय या नैथन्य में हो तो कोई भी शुभ कार्य आरंभ न करें। दैनिक कार्य में सावधान। उपाय के तौर पर कोई भी उपाय कर जोखिम न लें, क्योंकि शुभता की संभावना छीन रहती है। और जो भी उपाय हम बताएंगे ये किताबों में जो लिखी है उसका इसकी प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए उपाय करने से हम आपको जो उपाय करके जोखिम लेने की सलाह दें। तारा बलन मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलन को यदि देखें तो चंद्रमा किससे संबंध रखता है, जो कि आज के बारे में केवल बताता है, भविष्य के बारे में नहीं बताता या अन्य ग्रहों के बारे में नहीं बताता। ये केवल चंद्रमा से संबंध रखता है। किंतु नव तारा चक्र पद्धति जिस पद्धति पर तारा बलन आधारित है वह जातक के पूरे जीवन काल के लिए सभी ग्रहों की स्थिति बताता है। शुभता लिए है या अशुभता, कौन से हमारे ग्रह किस नक्षत्र में है और कैसा फल दे रहे हैं, ये हमें हंसता। तो इस तरह से हम ग्रहों के गोचर के संबंध में जानते हैं। नव तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र अपना फल नहीं देते, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते। अब प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह
कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध कर रखा गया, 9 नक्षत्रों के समूह। और ये 27 नक्षत्र 3 श्रेणियों में रखे गए, 9 नक्षत्रों के समूह बनाकर। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्र, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। अब सूची में से पहला नक्षत्र जो भी हर श्रेणी में से हुआ, यानी पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, पहला ग्रह। उसी तरह से हर श्रेणी में से दूसरा नक्षत्र जो हुआ, दूसरा, 11वां, 20वां का स्वामित्व शुक्र देव को गया। तीसरा, 12वां, 21वां का स्वामित्व सूर्य देव को गया। दूसरा, 12वां, 21वां, दूसरा, 12वां और 20वां, दूसरा, 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्र देव को। पुनः बता दें, पहला 10वां और 19वां का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा, 12वां, 11वां और 20वां शुक्र देव को, तीसरा, 12वां, 21वां सूर्य देव, चौथा, 13वां और 22वां चंद्रदेव को नक्षत्र के स्वामित्व बने। और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया। और यह सारणी इस तरह से, यह सारणी काफी उपयोगी हो सकता है आपके लिए, इसे सही कर रख सकते। अब फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो ग्रह, आप नक्षत्र को देखें, किस नक्षत्र में जातक का जन्म हो, वही उसके जो ग्रह स्वामी ग्रह बने, वहीं से गणना आरंभ होगी। और वहां से पहला ग्रह जो बनता है वह मिश्रित फल देता है, पीड़ादायक ही होता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह बनते हैं वे शुभ फल देते हैं। और तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फल देते हैं। और इस तरह से जो सूची बनती है आपके लिए, यह फलित नौतारा चक्र है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये अशुभ फल देते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फल देते हैं। अब यदि आप अपने नक्षत्र में से जो स्वामी को पकड़ते हैं, वहां से देखें, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है, कौन कौन से अशुभ फल। इस प्रकार पूरे जीवन काल के लिए अपने फल को निकाल सकते। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह, आप दशा महादशा का फल कैसा होगा यह आप जान सकते। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के नक्षत्र को पहचाने, वे नक्षत्र कैसा फल देंगे, ग्रह आपके वैसा ही फल। और विभिन्न जातक जो जन्म लिए हैं विभिन्न नक्षत्रों में, वे आपके लिए शुभता या शुभता लाएंगे, यह भी हम इसी से जान सकते हैं। यदि आपका वो जातक जिसके साथ पार्टनर से बिजनेस कर रहे हो या कहीं भी संबंध है, यदि वह दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र में, ग्रहों के नक्षत्र में होता है, तो आपके लिए शुभकारी। और यदि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र के ग्रहों के नक्षत्र में होता है, तो फिर अशुभता। और इस तरह से सभी चीजों के बारे में जातक पहले से जान सकता है। और यदि शुभता की स्थिति हो तो शुभ कार्यों का निष्पादन उसमें कर सकता है। और अशुभता की स्थिति में वह चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, और जिससे उसके जीवन में शुभता बनी रहती है, पीड़ा कम होती है। और अंततोगत्वा यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, क्योंकि वो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करता है पीड़ा को सहने के लिए, पीड़ा को बर्दाश्त। तो इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। और हमने नवतारा चक्र पद्धति पर विशेष प्रकाश डाला है, अलग प्रस्तुति यूट्यूब पर रखी है जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आप इसको संदर्भित करें, आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। अगर उदाहरण स्वरूप यदि आज का तारा को लिया जाए, तो मंगल, मान लीजिए मंगल का दिन आज बुध का दिन है, बुध के नक्षत्र से है। बुध का नक्षत्र पहला ग्रह बनता है,
और वहां से केतु देव दूसरा, शुक्र तीसरा, सूर्य चौथा, चंद्रमा पांचवा, मंगल छठा, राहु सातवां, बृहस्पति आठवां और शनि नौवां। इस प्रकार यदि आप देखें तो बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के शुक्र, केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि ये शुभकारी होते हैं। वहीं बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध स्वयं, शुक्र, चंद्रमा और राहु ये पीड़ादायक अशुभ तारा हो, तो अशुभता देते। इसी तरह से हर नक्षत्र के बारे में हम जान सकते हैं और फलित कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको नौ तारा बलन पर वापस ले चलते हैं, जिससे देखते हैं आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों के जातकों के लिए क्या क्या है। आज का चंद्रमा का गोचर अश्विनी में है, दिन के 9:40। उसके बाद वे भरनी में होंगे। तो जब तक अश्विनी में है तो अश्विनी नाम, अब अश्विनी माघ और मूला नक्षत्र के जन्म जातक के लिए जन्म, पहला भाग जन्मे, दूसरा भाग संपत्ति। वही जब भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए पहला भाग अतिमित्र, दूसरा भाग जन्म। यदि हम पुनर्वसु पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र को देखें तो पहला भाग क्षेम में जो शुभ है और उसके बाद करते हैं। तो ये शुभ और अशुभ का मिश्रण विभिन्न भागों में तारा के आज के संकेत दिए गए। चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के यानी रोहिणी, हस्ता या श्रवण के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग अशुभकारी है। वहीं मंगल का उनके नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए 9:40 के बाद वह अशुभकारी। तारा आज आपका जब भी अशुभकारी होता है तो कहा जाता है कि दैनिक कार्यों में सावधानी रखें और नया कोई भी ऐसा कार्य आरंभ न करें जिसमें आपको शुभता के। साथ ही साथ मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें, चुनौती का भी सामना करने की हो सकता है, कुछ बात बात से हो सकती है, वो सबसे आदि से दूर है। ये सब निर्भर करता है ग्रहों की नीचे। उपाय के तौर पर आप अक्सर पूछा करते हैं कि उपाय क्या है, तो उपाय के तौर पर मैं आपको यही बताता हूँ कि उपाय यही है कि अशुभ तारा की स्थिति में अशुभ कार्यों को, ऐसे कार्य को जिसमें आपकी शुभता की अपेक्षा उसे टालें और दैनिक कार्य में सावधान। उपाय जो किताबों में लिखी है विभिन्न दान का, वह उपयोगी कारगर है या नहीं है उसकी प्रमाणिकता अभी तक नहीं है, इसलिए इसका जोखिम लेने की सलाह नहीं। फिर भी जानकारी के लिए आपके पास है कि ये अगर आपका जन्म में तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, आज का तारा दीपक पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्येक पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य में है तो मुहूर्त त्याग, मजबूरी हुई तो दिल सहित स्वर्ण का दान। तो ये रहे आज के तारा के संबंध में आज का नव तारा चक्र पद्धति तारा बलन आज के संकेत क्या दे रहे हैं विभिन्न जातक में, विभिन्न नक्षत्रों की जन्मे जातकों। अब आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसे दिन होने के संकेत। तो आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि, और मेष राशि का चंद्रमा आज ये बता रहा है कि मेष जिस जातक का जन्म मेष राशि में हुआ हो, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों में हुआ है, लगन में नहीं, उनके लिए दिन शुभता के शेष राशि वाले जातक सावधान रहे, अशुभता के संकेत है, परेशानी के संकेत है, चुनौतियों के संकेत, इस देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको इस प्रश्न पद्धति को चंद्र बलन कहते हैं। इसके साथ हम आपको ले चलते हैं अगले भाग में जो चौघड़िया मुहूर्त से संबंध है। यह चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दैनिक कार्य से लेकर किसी भी कार्य में जिसमें हमको शुभता की अपेक्षा है वह करने के लिए शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। चाहे वह कार्य
दैनिक कार्य से संबंध हो, या पूजा पाठ से हो, या पहली बार कार्य करने जा रहे हो, किसी भी शुभ कार्य काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग पोस्ट रखा है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, दिन के 8 चौघड़िया का, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है वो आदि चौघड़िया जो होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार 8 चौघड़िया जो हुआ करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब सप्ताह, अब जितने चौघड़िया हुए तो सप्ताह के दिनों से संबंध हो गया, और सप्ताह का दिन जो है उनके स्वामी अलग अलग 7 ग्रह बनते हैं, और ये सातों ग्रह के विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया दैनिक कार्यों के अलावा, विभिन्न कार्यों में शुभता लाने के अलावा, ग्रहों से संबंधित विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो चलिए हम आज का चौघड़िया पर देखें। इसके पूर्व दिन का चौघड़िया काल बेला, राहु बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। जब अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि क्योंकि दिन सूर्य का हुआ करता है, और सूर्य और शनि में वैमनस्यता होती है, शत्रु कटुता होती है, इसलिए शनि का जो चौघड़िया है काल चौघड़िया वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित, और वही बुध का संबंध चंद्रमा से शत्रुता का है, कटुता का है। इसलिए चंद्रमा का बुध से कटुता नहीं है, लेकिन बुध का, बुध देव का चंद्र देव के साथ कटुता का संबंध है। इसलिए रात्रि का जो चौघड़िया है, लाभ चौघड़िया जो बुध से संबंध रखता है, वह काल रात्रि से ग्रसित। और दोनों चौघड़िया शनिवार आदि और अंत दोनों, यानी शनिवार को काल चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त होते हैं, और शनिवार को रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ होता है, लाभ चौघड़िया से अंत होता है। यह सब अनुभव और अपने रिसर्चों में पाया, अनुसंधान में हमने पाया है। तो आज का चौघड़िया आप देखें कि आज का चौघड़िया क्या कहता है। तो आज का चौघड़िया काल चौघड़िया जो प्रातः 8:46 से 10:10 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। रूप चौघड़िया 11:33 से 12:56 तक जो मंगल से संबंध रखता है, वह वार बेला और काल बेला दोनों से, वार बेला और राहु काल से ग्रसित है, काल बेला नहीं। काल बेला से केवल काल चौघड़िया ही ग्रसित हुआ करता है। रूप चौघड़िया जो 11:33 से 12:56 तक है, वह वार बेला और राहु काल से। वही रात्रि का चौघड़िया देखें, लाभ चौघड़िया जो देर रात्रि 2:47 से 4:24 तक है, वह काल रात्रि से। तो ये रहे हमारे आज के चौघड़िया। अब आपको ले चलते हैं 5वें भाग, अंक ज्योतिष में, या हमारे जीवन में अंकों की भूमिका से संबंधित प्रस्तुति है। अंकों के बारे में कुछ जानने का अवसर। अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक तक के हम प्रयोग में लाते हैं, यानी एक डिजिट का जो अंक होता है 1 से 9 तक, उसी को प्रयोग में लाते हैं। इसलिए चूंकि 1 से 9 तक ये अंक की चर्चा करनी है, इसलिए अंक ज्योतिष को समझना बहुत आसान है, परखना बहुत आसान है, इसको प्रयोग में लाना बहुत आसान है, और इसका उपयोग हम विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं शुभता के। तो 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, इसमें आप देखें 1 से 9 तक के अंक में, 1 से 9 तक के अंकों में शासक ग्रह ये सभी अंकों के अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 का शनि, 9 का मंगल। 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, यदि आप उन अंकों को देखें तो 5वां अंक जो होता है मध्यम अंक होता है, यानी बीच का अंक होता है, जो
तो सब 1 से 9 तक के अंकों को संतुलित करके रखता है। यानी अपने से पूर्व आने वाले के अंकों के लिए या अपने से बाद में आने वाले अंकों के लिए, दोनों के लिए शुभता रखता है। अंक ज्योतिष में शून्य पर चर्चा नहीं करते, शून्य को की गणना नहीं करते, वो गणना में नहीं लेते क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता। साथ ही साथ सिंगल डिजिट की चर्चा अंक ज्योतिष में होती है, उसके उसी का उपयोग होता है। इसलिए जब भी कोई भी अंक हमें दो या दो के अंकों से दो या दो से ज्यादा अंकों के समूह में हमें मिलता है, तो वह उसे उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और तब उसका उपयोग अंक ज्योतिष होता है। अंकों के साम्राज्य में 1 से 9 तक अंक को उनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनरशिप से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा एक वरदान प्राप्त होता है जिससे वह भविष्य के में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान सकते, जिसे इंट्यूटिव पर्सन कहते हैं, पूर्वानुमान जिन्हें इनका पक्का। 8 का समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, ये सभी नौकर चाकर और न्यायालय, ये सभी 8 के अंतर्गत आते हैं। इनको 8 वाले अंकों को इन नामों से पुकारा जाता है। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या खून से भी संबद्ध रखा जाता है और इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। इस तरह से अंकों को विभिन्न उपयोगिता है। एक को राज्य, जैसे हमने कहा था, एक को राज्य या सरकार से भी जाना जाता है। एक को अगर नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो बॉस से भी, जो हमारे बॉस हैं, अधिकारी, सुपीरियर है, उन्हें ही सूर्य से के रूप में जाना जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ प्रस्तुति। अब आज का जन्म तिथि जिनका है, वह जन्म तिथि हम लेकर आए। ईश्वर हमें जब हम जन्म लेते हैं तो एक कुछ अंक देते हैं जन्म तिथि के रूप में, और वह उपहार के रूप में। यह स्थिर रहता है, बदलता है। याद रखें, यह स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसलिए इस तिथि में, इस जन्म तिथि के में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं: तिथि, माह और वर्ष। तिथि को जोड़कर एक अंक में जब परिवर्तित करते हैं तो वह ड्राइवर कहलाता है, मूलांक कहलाता है। तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर जब एक अंक परिवर्तित करते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है या कंडक्टर कहलाता है। जिस तरह एक दैनिक जीवन में एक बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्रता रहना जरूरी है, उसी तरह पूरे जीवन काल में ड्राइवर और कंडक्टर जो है, इसी के इर्द गिर्द पूरी इसी धुरी पर पूरा अंक ज्योतिष होता है। तो हमारा पहला तो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम जो भी अंक को प्रयोग में लाएं, वह ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं। तटस्थ हो तो भी चल सकता है, फल साधारण हो सकता है, किंतु शत्रु बिल्कुल नहीं। यह हमें सुनिश्चित करना चाहिए। अब इस व्यक्ति जातक का जितना हम जन्म तिथि लिए, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि है, क्योंकि 5 अंक इनको जन्म जात मिला है। 5 अंक आप देखें, 1 से 9 तक के बीच में 5 अंक मध्य में आता है, जो कि संतुलन का कार्य करता है। और इनका मूलांक इस तरह से बनता है 5, भाग्यांक 6, क्योंकि पूरे अंकों को जब जोड़ते हैं तो वह 6 लेकर आता है, 15 लेता लाता है, फिर 6 लाता है। इस तरह 5 और 6 का संबंध। अब आप कहें मूलांक और भाग्यांक का संबंध कैसा होगा, तो चूंकि इनका मूलांक बहुत ही अच्छा अंक है और इसकी किसी से शत्रुता नहीं होती, इसलिए इनका मूलांक और भाग्यांक का संबंध। जब अन्य अन्य अंक जब भी हम लेंगे तो यह सुनिश्चित करेंगे कि वो भाग्य हमारे जो है, कम से कम मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं। अब यदि
एक परिस्थिति को हम देखते हैं, एक स्थिति का आकलन करते हैं कि मूलांक और भाग्यांक में शत्रुता हो, तो हम क्या करें? वैसी स्थिति में हम ऐसे अंक की व्यवस्था करते हैं जिसका उपयोग हम ज्यादा करते हो, जो ज्यादा ऊर्जा देता हो, और वह अंक को की उपयोगिता हमारे लिए काफी है, वह अंक को हम लाते हैं ताकि ड्राइवर और कंडक्टर के बीच वो मध्यस्थता कर सके, दोनों को मित्रवत बना सके। और यदि आप ये कोई भी अंक हम लाते हैं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते तब तक उसकी ऊर्जा हमें नहीं, या जितनी देर उपयोग करते हैं तब तक वो एक्टिव होता है, ऊर्जा तब तक नहीं। उदाहरण स्वरूप, यदि हमारे पास 3 मोबाइल ये रखा हुआ, जिस नंबर को हम से बात करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसी की ऊर्जा मिलती है, तभी मोबाइल का की ऊर्जा नहीं मिलती। या जितनी देर बातचीत से किए उतना देर उस मोबाइल की ऊर्जा मिलती। उसी तरह मकान संख्या हो सकता है, गाड़ी संख्या हो सकता है, ये सभी परिवर्तनशील है। स्टैटिक डेटा है केवल जन्म तिथि और उससे निकले आना। ड्राइवर जो है हमारा व्यक्तित्व बताता है, आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, जबकि कंडक्टर हमारे भविष्य की तरफ ले जाता है। वही तिथि माह को केवल जोड़ते हैं तो वह एकल अंक जो बनता है, वह बनता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व को दिखाता है। तिथि आंतरिक व्यक्तित्व को, तिथि और माह मिलकर बाहरी व्यक्तित्व को, और तिथि माह और वर्ष को मिलकर, तिथि माह और वर्ष को अगर मिलाते हैं तो भाग्यांक बनता है, भाग्य की ओर बताता है। और केवल वर्ष को जोड़कर एक अंक बनाते हैं, और पुरुष के लिए 11 से उसको घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, वह एंजल नंबर बनता है, कुआं नंबर बनता है, उस वातावरण को दर्शाता है। इस प्रकार अब आप जरा सोचें, दिमाग लगाएं कि कैसा कौन सा अंक हमारे जीवन में है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा हो। तो जितने अंक हैं उसमें सबसे प्रभावी अंक जो होता है, जो एक तो जन्म तिथि हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुआ, और वह अंक जो सबसे प्रभावी अंक होता है इस धरती पर आने के बाद, वह दूसरे ईश्वर से हमें प्राप्त होती है, या धरती के प्रथम ईश्वर से। वे होते हैं माता पिता या पूर्वज, नाम। अब आपको आश्चर्यचकित होगा कि नाम में अंक कहां से आया। जी हाँ, नाम अक्षर से ही वे ये करते हैं, हमें नाम देते हैं, किंतु वह नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है। आज की जन्मतिथि जिसकी हमने ली है, वह विराट कोहली की है। विराट कोहली का जन्मदिन आज है, हार्दिक शुभकामनाएं उन्हें। और आप ये देखें कि विराट कोहली के नाम के पहला हम नाम का ये लिए हैं भाग। आप पूरे नाम भी ले सकते हैं, दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। तो पहला नाम का भी अक्षर हमने लिया है, उसके नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित किया है। वही करना है, नियम यही है। और उसके बाद उसको एक अंक में परिवर्तित कर हम उसे ड्राइवर और कंडक्टर के बीच मध्यस्थता का काम कराते हैं। अब देखिए, ये कोइंसिडेंस है कि इनका नाम भी 5 पड़ा गया, यानी जो आत्मबल है, इनका बैलेंसिंग अंक ज्यादा मजबूत है। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर जो हो, चूंकि नाम का पहला अक्षर जो होता है वह सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला, चेतना उसी से जागती है। और जब तक व्यक्ति पूरे नाम का उच्चारण कर पाता है, तब तक हम रिस्पॉन्ड भी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नाम का पहला अक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं। तो विराट कोहली का नाम का पहला अक्षर बी है, और यह 6 अंक दे रहा है, यानी भाग्यांक दे रहा है, इसलिए शत्रुता यहां भी नहीं। इसलिए इनका जीवन कहें सफलता की ओर इंगित करता है। विराट कोहली से भी अगर पूरे अंकों को देखेंगे तो नाम का अक्षर, ये संजोग ही है, पूरे नाम का अक्षर भी 5 ही देता है। दिल्ली में इनका जन्म है, या जिस स्थान पे रहते हैं वो स्थान का भी अंक आपके लिए उपयोगी है। जहां पर जन्म है वह अलग कहानी है,
लेकिन ये जहाँ पे आप कार्य करते हैं वह ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि वहां की एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। हवा वहां का मिलता है, वातावरण वहां का मिलता है, भाषा वहां की मिलती है, भोजन वहां की मिलती है। इसलिए जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम का अंक भी आप परिवर्तित कर देखें कि वह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। यदि शत्रुता है ड्राइवर और कंडक्टर से, तो वह स्थान आपके लिए उपयोगी नहीं, समस्या लेकर आ सकता है। तो चलिए, अब आपको जिज्ञासा आपकी बढ़ी होगी शत्रु अंक जानने की, क्योंकि शत्रु अंक जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप निराकरण नहीं करेंगे, और आप अच्छे से उसको समझ, शत्रु अंक को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शत्रु अंक की सूची आपके समक्ष रखें। 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। अब आप देखें, कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने ही के शत्रु, यानी 4 4 के, 7 7 के, 8 8 के, 9 9, क्योंकि इनको अपने तरह का व्यक्तित्व जो है सामने नहीं चाहिए। दैनिक जीवन में भी आप देखें तो 4 को हम राहु से संबंध रखते हैं, यानी इल्यूजन से है, और कोई भी व्यक्ति ज्यादा इल्यूजन नहीं चाहता, या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से है। गुंडा जिसको बोलते हैं वह शरारती तत्वों से है। एक शरारती तत्व दूसरे शरारती तत्व को नहीं पसंद करता। 7 को देखें, 7 साधु से है। साधु सन्यासियों में भी आपस में ठनी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा, इंट्यूटिव पर्सन, यदि एक राज्य में 2 व्यक्ति ऐसा हो जाए कि जो जिससे ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह शक्ति हो कि वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वालोकन कर सकता है, पूर्वानुमान कर सकता है, और सटीक होता है, तो एक दूसरे आपस में ही दोनों में शत्रुता रहती है। 8 अंक, एक न्यायाधीश दूसरा न्यायाधीश के न्यायालय में वह निर्णय को बदला जाता है। कर्मचारी भी, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के रूप में प्रतिस्पर्धा रहती है, इसलिए आपस में ही दोनों में ठगी रहती है। 1 8 का अलग है, क्योंकि 1 8 का अगर शत्रुता देखें तो न्यायालय न्यायाधीश का सरकार से, राजा का कर्मचारी से, आदि आदि शत्रुता रहती है। वही 9 अंक, एक सेनापति दूसरे सेनापति के प्रति वैमनस्यता रहता है, शत्रुता रहता है। इस तरह सारी सूची आपके समक्ष है, और आपके समक्ष दूसरी सूची है जो नाम का पहला अक्षर आपका होगा। तो अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो भी है उसकी सूची है एक तरफ, और दूसरी तरफ नाम का पहला अक्षर, शत्रु अक्षर जो है उस अंक से संबंधित वह आपके पास। तो शत्रु अंक से आरंभ होने वाले शहर का नाम, आपका नाम, यह निगेटिव एनर्जी देता है, समस्या खड़ी कर सकता है, अंकों को संतुलित कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें, जब भी अंक ज्योतिष को देखें, चूंकि समझना बहुत आसान है, 1 से 9 तक का ही अंक, कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो कि आपके मिसिंग है, और कौन कौन से अंक हैं जो बहुत ज्यादा है। यदि ज्यादा है, 2 से ज्यादा बार, तो जब भी नाम को ठीक करें तो उस अंक को ज्यादा लाने का प्रयास करें। उसी तरह से प्रयास करें जो अंक आपके पास है, वो अंक यदि शत्रु अंक नहीं है तो उससे पहले कोशिश करें उसको लाने, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा जो असंतुलित है वह आपको दे सकती है। तो ये है, यह उपयोगी काफी होगा। यह सूची आप संभाल कर रख सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, और जब भी नवजात शिशु का जन्म नामकरण करें तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा नाम दे जो उसके पूरे जीवन काल में समस्या लेकर नहीं आए। इन शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के अंक, विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए शुभता अशुभता के क्या संकेत।
तो आज का अंक यदि 5/11/2025 को देखें, हम अंकों के शास्त्र को अंक पर चर्चा करने के संदर्भ में एक चीज बताना भूल गए कि पर्सनल ईयर आप निकाल सकते हैं। और पर्सनल ईयर निकालने की विधि है कि जो ओरिजिनल बर्थ डेट है, यानी तिथि, माह और वर्ष, यह जो है इसमें वर्ष को निकालकर करेंट ईयर, वर्तमान वर्ष को जोड़ें, यानी 5/11/2025। यह जो अंक बनेगा, यह आपका इस वर्ष का भाग्यांक बनेगा। और वह यदि आपका मूलांक और भाग्यांक का मित्र है, शत्रु नहीं है, तो सुफलदायी है। साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि आपका रनिंग एज क्या है। जैसे विराट कोहली के संदर्भ में देखें तो 5/11/2025 यानी 5 1 6 7 9 16, यानी 7 बन, और 5, और चूंकि 5 मूलांक है, 7 का संबंध अच्छा है, 6 का संबंध 7 के साथ उतना अच्छा नहीं है, शत्रुता नहीं है, फिर साल अच्छे जाने की संभावना है। वहीं आप देखें, रनिंग एज ही 2 दे रहा है, जो कि 5 और का शत्रु नहीं है, किंतु 6 का शत्रु है। 6 के शत्रु अंक में 2 शत्रु है, 6 शत्रु नहीं है। 6 का शत्रु 2 नहीं है, 2 खुद शत्रु है। इसलिए थोड़ी सी परेशानी से होकर इस साल अच्छे बीतने जाने की संभावना, यह हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, अंक आज के क्या कहते हैं विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों के। आज का मूलांक 5, भाग्यांक 7, और 7 का संबंध अति मित्र कोई नहीं है। मित्र हैं 4, 6 और 8। तटस्थ है 1 और 2 और 5। यानी 1/10/19/28 को जन्मे जातक, 2/11/20/29 को जन्मे जातक और 5/14/23 को जन्मे जातक के लिए 3 साधारण होने की संभावना। 4/13/22/31 को जन्मे जातक तथा 6/15/28, 6/15/24 को जन्मे जातक के लिए, साथ ही साथ 8/17/26 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन अच्छे होने की संभावना है। वहीं वहीं 5 7 तारीख को, 7/16/25 तारीख को जन्मे जातक, 3/12/21/30 को जन्मे जातक और 9/18/27 को जन्मे जातक के लिए थोड़ा से चुनौती भरा दिन हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और विशेषकर 9/18/27 को, क्योंकि 9 और 7 का संबंध अति शत्रु करता है, इसलिए उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि दिन उनका शुभता बनी रहे, कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई अप्रिय बातें नहीं हो, कोई अशुभता का सामना न हो। तो ये अंक आज संकेत दे रहे हैं। और अंक ज्योतिष यदि हम पहले से जान जाए कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, आप आगे की पूरी दिनचर्या आप पहले से निर्धारित कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं, या आप उसी का उपयोग कर सकते हैं अच्छे के लिए। तो आपके दिन और अच्छे होने की संभावना। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं यह समस्त भाग, इसका 5वां भाग आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा तथा रोचक रहा होगा और उपयोगी भी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपके हर प्रस्तुति की सूचना, हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित साझा करें। आज बुधवार है, मां शारदे और गणेश का दिन, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाने का दिन। सूर्य की मदद से ज्ञान का प्रकाश बढ़ाएं
और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि सभी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति का ज्ञान अर्जन कर अपने ज्ञान को बढ़ा सके और इससे लाभान्वित। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए श्री गणेश, बुद्धदेव तथा मां शारदे से कामना करते हैं कि आपका दिन तो। जय मां शारदे, जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश।